भगवान से मिलेंगे तो विवाह संपन्न। फिर पुत्र उत्पन्न हुआ एक, कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तय भूय तमेव प्रत्यपद्यत। देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान शिवजी जिस काम को जलाते हैं, भगवान योगेश्वर कृष्ण उस काम को जलाते हैं। एक जलाने का काम करता है, एक जिलाने का काम करता है। कामदेव के साथ दोनों का व्यवहार कैसा है? दोनों ही परम योगी। गृहस्थ में दोनों ही परम योगी, लेकिन भगवान शिव ने काम को जलाया इसलिए क्योंकि काम साधना के मार्ग पर आए, भजन के मार्ग पर आए तब ये ठीक नहीं है। इसलिए इस काम को यहां जीतना नहीं है, इस काम को जला ही देना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने जलाया भी कैसे इस काम को? तीसरे नेत्र से। जब तपस्या में बैठे थे भगवान शिव और कामदेव आकर की उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जतन करने लगा, उसने अपने 5 बाणों को भगवान के सौम्य स्वरूप जहाँ भीतर वो रम रहे थे उस आनंद में वो विक्षेप करने लगा। तो उसी समय भगवान शिव ने देखा कौन है ये दुष्ट जो मुझे विक्षेप कर रहा है। तो देखा ये तो कामदेव है। और उसी समय भगवान शिव ने देखा ये तो सबके लिए बड़ा कंटक है, सबके लिए नुकसानकारक है। कौन? किन के लिए? साधु, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी जो बैठे तपस्या के लिए। इसलिए इसके और संसार के लोगों के लिए भी, इसलिए इस काम को जला देते हैं। और कहां से जलाया? तीसरे नेत्र यानी ज्ञान नेत्र से ही काम को खत्म किया जा सकता। तव शिवते सर नयन उघार चितवत काम भय। कामदेव को जला करके समाप्त कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण इसको पुत्र बना करके प्रकट करते हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। भगवान रुद्र के मन्यु से जो जला था, क्रोध से वो जल जीवित हो गया, पुत्र बन करके प्रकट हो गया कृष्ण का। भगवान ने इसको जलाया, मतलब ये कि मैं गृहस्थ में हूं और मुझे गृहस्थ में काम की आवश्यकता है, लेकिन मैं इस काम की आवश्यकता होने पर भी इसका दास नहीं, इसको दास बनाऊंगा, इसको बेटा बनाऊंगा। क्योंकि जो लोग बनते हैं काम के दास, वो सारा अपना जीवन अस्त व्यस्त कर देते हैं। और जो काम को अपना सेवक बना ले तो जितना जरूरत है, जहां उसकी आवश्यकता है बुला लिया, और जब जरूरत नहीं तो भेज दिया। तो ये कामदेव के साथ में व्यवहार, और यही प्रद्युम्न हुआ, नाम इसका प्रद्युम्न हुआ। बड़ी घटना घटती है द्वारिका में। इस बालक के आने के बाद में इस बालक का हरण एक राक्षस कर ले, समुद्र में फेंक ले, मछली उसको निगल ले। मछली जाल में फंसती है तो बिकती सम्रासुर के ही राज्य में, जिसने छीना था, जिसने चुराया था इस बालक को। वहां उस बालक का रक्षण कौन कर रही है? कामदेव की पत्नी ही। वो जानती है ये मेरे पति हैं, तो वो वेश बदल करके अपने ही पति का पालन पोषण करने लगी। और जब वो युवा हो गई तब कहा कि तुम तो साक्षात कामदेव और मैं तुम्हारी पत्नी, इस समय तुम वासुदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं, और आपका काम है इस समय इस दुष्ट दुराचारी
शंबरासुर को समाप्त कर रहा। कामदेव अपनी सारी मायावी विद्याओं से, प्रद्युम्न सारी मायावी विद्याओं से पारंगत हुए और उसी समय उन्होंने शंबरासुर का वध किया। लौट करके वापस द्वारिका में आए। लेकिन द्वारिका में तब तक क्या स्थिति बनी रही होगी, रुक्मणी की क्या स्थिति बनी रही होगी। रुक्मणी शोक में रही, रुक्मणी दुख में रही, रुक्मणी पीड़ा में रही और साक्षात भगवान कृष्ण अंतर्यामी त्रिलोकाधिपति होने पर भी वे रुक्मणी के दुख को, शोक को दूर नहीं कर पाए, नहीं किया। क्यों? भगवान ने मानो ये संसार को, हम सबको संदेश ही दिया है इस लीला के माध्यम से। ए सज्जन, समय से पहले कुछ भी मिलता नहीं। और दूसरी बात, प्रारब्ध में जो है उसको भोगना ही पड़ता। और जो ऐसे दुख की घड़ी हो, ऐसे संकट की घड़ी में हो, उसमें विचलित नहीं, परेशान नहीं, बल्कि उस समय भगवत स्मरण करके अपने आप को सकारात्मक रख करके समय का कालक्षेप करके आगे निकलते जाएं। इस दुनिया के अंदर में न सुख का समय रहता है और न दुख का समय रहता है, ये सब चलता रहता है। जो है वो ऐसे यथावत रहता नहीं। एक राजा सत्संग करने के लिए एक महात्मा के पास में गए। महात्मा से बोले, भगवान मेरे पास सत्संग के लिए तो बहुत पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन कुछ मेरे लिए कुछ युक्ति हो, कुछ संकट की घड़ी हो, कुछ ऐसा पल हो कि जिस समय मुझे कुछ सूझे नहीं, तब आप कोई सूत्र दीजिए। तो महात्मा ने एक तावीज बना करके उनके पास दे दिया और कहा कि इसको बांध देना अपनी बाहों में, भुजाओं में। और कभी संकट में तुम पड़ो, कभी ऐसी घड़ी में तुम आओ कि अब कुछ बचने का कोई रास्ता नहीं, तब तुम इसको खोलना। और वो संकट की घड़ी जब टल जाए और उसके बाद जब तुम्हें सुख मिले, तब भी फिर इसको खोलना, तुम्हें रास्ता मिलेगा। राजा प्रसन्न हुआ, महात्मा को प्रणाम करके चले गए। लेकिन सुखमय जीवन बीतता 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 बड़ा समय निकल गया। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि दूसरे देश के सैनिकों ने इस देश पर आक्रमण कर लिया। और जब सैनिकों ने आक्रमण कर लिया तो यहाँ अपने जो राज्य के जो सैनिक थे वे सब थोड़ा सा ढीले पड़ गए और सेना हारने लगी, देश हारने लगा। राजा को लगा कि देश गया सो गया, सेना हारी सो हारी, लेकिन ये तो मेरे जान पर बना है। सेवक वो जो सैनिक थे पीछे लग गए। राजा जंगल की ओर भाग पड़े। रथ पास में नहीं है, घोड़ा पास नहीं है, शस्त्र हाथ में नहीं है, लेकिन जान बचाते बचाते राजा जंगल की ओर, पीछे सैनिक दौड़ रहे हैं। और अब राजा को लगने लगा कि नहीं बचूंगा, अब ये मुझे मार ही देंगे। बस यही सोच रहे थे कि अब पीछे से वार हुआ और तब पीछे से वार हुआ, अब कुछ भी सूझता नहीं था। तब भागते भागते एक पत्थर की ओट पकड़ ली। श्वास भी बहुत तेज चल रही थी, शरीर भी शिथिल हो गया था, शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मानो अंतिम श्वास थी और राजा सिर लगा करके पत्थर पर जरा सा बैठ करके सोचने लगे कि चलो सैनिक अभी नहीं है, अभी नहीं पहुंचे मेरे पास। कुछ चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी महात्मा की बात याद आई। तावीज क्या लिखा है इस पे? संकट का समय है,
खोल करके देखा, उसमें लिखा था यह समय भी टल जाएगा। इतना ही। राजा ने चैन की सांस ली और थोड़ी देर बाद में सैनिक इधर उधर निकल गए। उनको पता नहीं चला। राजा के सैनिक तब तक राजा के पास आ गए और वो राजा को लेकर के फिर से राज्य में, और फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर से सब सेना तब लड़ी थी और वो जीत गए फिर अपना राज्य। और फिर वो जैसे ही उनको सिंहासन मिला, सुख का समय आया, फिर वो हर्ष, वो आनंद था। लेकिन फिर महात्मा की बात याद आई कि फिर पर्ची खोल करके देखना, और जब देखा तो उसमें यही लिखा था, यह भी नहीं रहेगा। दुख का समय भी नहीं रहता है और सुख का समय भी स्थिर नहीं रहता, ये तो चलता ही रहता है। भैया अपने आप को इन चीजों में बहाव मत, खो मत। जो क्षण आप हमारे पास में इसमें जीना सीखें हम। इसमें परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, वो जो घटना, जो जीवन में जो घट रहा है उसको स्वीकार करते आगे बढ़ते चले जाए। उसमें उलझिए नहीं, व्यतीत न होइए, परेशान न होइए। तो संकट का जो समय है वह प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो मिला है उसको तो भोगना ही है। भगवान होकर के भी रुक्मणी के कष्ट को समय से पहले पूरा नहीं कर पाए। और फिर दूसरा, कोई भी संसार में आया है तो उसका अवतार का, उसका जन्म का प्रयोजन है। यो ही हम नहीं आए। हर एक के जन्म का प्रयोजन है, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको जहां जहां जो जो हिसाब किताब है वो सब पूरा करके आगे बढ़ना होता है। किसी के साथ में बैठना है, उठना है, मिलना है, जुलना है, आहार है, व्यवहार है, जो भी संसार के जो ताना बाना बुना हुआ है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार हम वर्त रहे हैं। तो इसमें वो जब उसका जो काम जहां से पूरा होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। इसलिए समय से पहले, और आप लोग कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन ऐसे समय पर अपने कर्म को बरकरार रखिए, अपनी समझ को ठीक रखिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान का स्मरण करते करते कुछ ना कुछ जो अच्छा होगा वो ही तुम्हारे लिए होगा। जो भी जीवन में घट रहा है, और अगर वो जिसको तुम चाहते हो और वो नहीं मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारे लिए उचित नहीं रहा होगा, भगवान ने इसको हमारे लिए सही नहीं माना होगा, तो आगे बढ़ो, चलते रहो। हम चाहें वही हो, हम चाहें वही हो, जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, जरा सोच तनिक जीवन घट का, जरा सोच। जब हमने जन्म लिया था ना, तब यह जीवन रूपी घड़ा पूरा था भरा, किससे? श्वासों के जल से। और आज इतनी उम्र हो गई, कितना खाली हो गए घड़ा। देखो कितने साल के हो गए, जन्मदिन मनाते हैं ना सब लोग, आज इतने दिन, इतने साल के हो गए। अरे इतने साल खत्म हो गए, अब क्या हो गए, इतने साल खा चुके। जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन विचार करना चाहिए कि क्या पाया। क्या सोच रहे हैं हम, अपने मन को कहां ले चल रहे हैं। हमारी कामनाएं, इच्छाएं ये तो निरंतर बढ़ती रहती हैं। जरा सोच तनिक जीवन घट का,
जरा सोच तनिक जीवन घट का, श्वासा जल कितना रीत गया, श्वासा रीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच पागल। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, सो बीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, इस झूठे ही क्या। कोई हार गया तो कोई जीत गया, कोई कोई हार गया तो कोई जीत गया, कोई हार गया तो कोई। वो क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या पागल मनवा, पागल मनवा, पागल मन